किसी ने क्या खूब कहा है, अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले हमेशा इन्हें खो देते हैं। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक मनीष नाम के लड़के की है, जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। 12वीं क्लास तक टॉप करता जा रहा था। कमाल का बच्चा, पढ़ने लिखने में सबसे आगे। फैमिली को उसके ऊपर गर्व था। उनको लगता था बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो कुछ कमाल करेगा, हम लोगों की लाइफ बदल देगा, हमारी फैमिली में हैप्पीनेस आ जाएगी, सब कुछ बदल देगा, सिर्फ और सिर्फ ये लड़का। लेकिन वो लड़का जब 12th पास करके कॉलेज में गया तो उसकी लाइफ बदल गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जो उन्हें बिगाड़ के रख दिए। देर रात तक पार्टी चलने लगी। घर वालों से झूठ बोलकर पैसा मंगाने लगा। घर वालों को समझ में आ रहा था। उन्होंने एक दिन उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष ने घर वालों को डांट दिया। आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब कुछ मालूम है, आपके ज्ञान से बात नहीं बनेगी, आप शांत रहिए, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा। घर वालों ने कुछ नहीं बोला। 1 साल के बाद जब रिजल्ट आया तो मनीष एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। जहाँ ये फेल होने वाली बात आई, वही ये बात इसके ईगो को हर्ट कर गई कि जो लड़का 12th तक टॉप करता जा रहा था, वो कॉलेज में जाते ही फेल कैसे हो सकता है। ये जो फेल होने वाली बात थी, इसके मन में, दिमाग में इतना घर कर गई कि ये घर में बंद हो गया। एक कमरे में रहने लग गया। घर वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों का फोन उठाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि बाहर आना जाना बंद कर दिया। मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। ऐसा लग रहा था उसकी लाइफ में यहीं पर ही ब्रेक लग जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मनीष जिस स्कूल में पढ़ता था, जहाँ से 12th पास आउट की थी, वहाँ के प्रिंसिपल को जब ये बात मालूम चली तो उन्होंने मनीष को अपने से मिलने के लिए बुलाया, डिनर पे बुलाया। इनविटेशन ये रिजेक्ट नहीं कर सका कि नेता आया है, इसको मानना ही था, प्रिंसिपल के यहाँ जाना है। मनीष पहुंचा शाम को तो उसने देखा कि प्रिंसिपल साहब बैठे थे गार्डन में, अंगीठी पर हाथ सेंक रहे थे। सर्दी का माहौल था। ये भी जाकर के बैठ गया। उन्होंने पूछा, क्या हाल चाल है बेटा, क्या चल रहा है? तो कुछ नहीं बोला। 10-15 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई। तो प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि क्या अलग किया जाए। उन्होंने अंगीठी में से एक कोयले का टुकड़ा जल रहा था, उसको बाहर निकाला और धधकते हुए टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिया। जैसे वो मिट्टी में फेंका तो थोड़ी देर तक धधका, इसके बाद बुझ गया। तब मनीष ने बोला कि सर, आपने ये क्या किया? कोयले का टुकड़ा जो अंदर जल रहा था, धधक रहा था, हमें गर्मी दे रहा था, उसको बाहर मिट्टी में फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। तो प्रिंसिपल ने कहा कि बर्बाद कहाँ कर दिया, कौन सी बड़ी बात हुई, वापस इसको ठीक कर देते हैं। उन्होंने इस कोयले के टुकड़े को उठाया, मिट्टी में से वापस लाकर अंगीठी में डाल दिया। वो टुकड़ा थोड़ी देर बाद जलने लगा, गर्मी देने लगा। तो प्रिंसिपल ने पूछा, बेटा कुछ समझ में आया? मनीष ने कहा, नहीं। तो प्रिंसिपल ने कहा, मैं तुम्हें यही समझाने के लिए यहाँ बुला रहा था। ये जो कोयले का टुकड़ा है, ये तुम हो। तुम जब अंगीठी के बाहर आए, मिट्टी में गए तो बुझ गए, वापस आकर के जल सकते हो। शर्त यह है कि अंगीठी में वापस आना होगा, अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात तुम्हें समझाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाना चाहता था। मनीष को सारी बात समझ में आ गई, उसकी लाइफ बदल गई। हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक घटना की वजह से। हो सकता है कि जिंदगी के किसी मोड़ पर आप फेल हो गए, आपको लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी चलती रहती है, चलते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, ये विश्वास रखिए। अगर फेल होना बहुत बड़ी बात है तो ऐसा मत सोचिए। फेल होने के बाद बाउंस बैक करना सबसे कमाल और सबसे जरूरी बात है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जो फेल हुए, उन्होंने वापसी की, तो कम बैक करने के लिए तैयार रहिए। डिप्रेशन को टाटा बाय बाय कहिए। और आज की ये कमाल की स्टोरी दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।